जय माता दी। आज की ये कथा गुप्त नवरात्रों के बारे में है। वैसे तो वर्ष में 4 बार नवरात्रे आते हैं, 2 गुप्त और 2 सजग, जिनके बारे में आप सब जानते हैं। तो आज की कथा जुड़ी है गुप्त नवरात्रों से। गुप्त नवरात्रि से जुड़ी प्रामाणिक एवं प्राचीन कथा। इस कथा के अनुसार एक समय ऋषि श्रृंगी भक्तजनों को दर्शन दे रहे थे। अचानक भीड़ से एक स्त्री निकल कर आई और हाथ जोड़ते हुए ऋषि श्रृंगी से बोली, मेरे पति सदा बुरी आदतों और बुरे लोगों से घिरे हुए रहते हैं। इस कारण मैं कोई पूजा पाठ नहीं कर पाती। यहाँ तक कि कोई धर्म कर्म या भजन कीर्तन धार्मिक अनुष्ठान मेरे घर में नहीं हो पाता। यहाँ तक कि ऋषियों और जरूरतमंदों को उनके हिस्से का अन्न भी नहीं दे पाती। मेरे पति मांसाहारी हैं, जुआरी हैं, लेकिन मैं माँ दुर्गा की सेवा करना चाहती हूँ। उनकी भक्ति साधना से अपने परिवार के जीवन को सफल बनाना चाहती हूँ। ऋषि श्रृंगी महिला की भक्ति को देख करके उनसे बहुत ही प्रसन्न हुए। ऋषि ने स्त्री को आदरपूर्वक उपाय बताते हुए कहा कि वासंतिक और शारदीय नवरात्रों से तो आम जनमानस परिचित है, लेकिन इसके अतिरिक्त 2 नवरात्रे और भी होते हैं, जिन्हें गुप्त नवरात्रि कहा जाता है। उन्होंने कहा कि प्रकट नवरात्रों में 9 देवियों की उपासना होती है और गुप्त नवरात्रों में 10 महाविद्याओं की साधना की जाती है। इन नवरात्रों की प्रमुख देवी स्वरूप का नाम सर्वैश्वर्यकारिणी देवी है। यदि इन गुप्त नवरात्रि में कोई भी भक्त माता दुर्गा की पूजा साधना करता है तो माँ उसके जीवन को सफल कर देती हैं, उसका कल्याण करती हैं। ऋषि श्रृंगी ने आगे कहा कि लोभी, कामी, व्यसनी, मांसाहारी अथवा पूजा पाठ न कर सकने वाला भी यदि गुप्त नवरात्रों में माता की पूजा करता है तो उसे जीवन में कुछ और करने की आवश्यकता ही नहीं रहती। यह सुनकर उस स्त्री ने ऋषि श्रृंगी के वचनों पर पूर्ण श्रद्धा करते हुए गुप्त नवरात्रों की पूजा की। माँ को प्रसन्न करने का पूर्ण प्रयास किया। माँ उस पर प्रसन्न हुई और उस स्त्री के जीवन में चमत्कार होने लगे। उसके घर में सुख शांति की वर्षा होने लगी। पति जो भी गलत रास्ते पर था, सही मार्ग पर आ गया। माँ की पूजा अर्चना करने लगा, माँ की आराधना करने लगा। गुप्त नवरात्रि की माता की आराधना करने से उसका जीवन पुनः खिल उठा। उनके जीवन में वह सब हुआ जिसकी कल्पना उन्होंने कभी नहीं की थी। आप सब भी इन गुप्त नवरात्रों में माँ की पूजा अर्चना आराधना करें। जो भी आपकी मनवांछित इच्छा है, आप उसको माँ के सामने रखें और माँ उन इच्छाओं को पूरा करते हुए आपको आशीर्वाद प्रदान करें। इससे आपका मंगल होगा, आपका उद्धार होगा, आपके जीवन में खुशियों का आगमन होगा। हमने इस गुप्त नवरात्रि की कथा को आपको सुनाने का एक छोटा सा प्रयास किया है। आपको ये कथा कैसी लगी, आप कमेंट करके जरूर से बताएं। अगर कोई गलती या त्रुटि हुई हो तो उसके लिए कृपया क्षमा करें। जय माता दी।